प्यारे बच्चों, जो हम लोग का काइनेमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आज। और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। देखिए ज़रा क्या है। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट एट द रेट थ्रू ए डिस्टेंस एस, then continues at constant speed for time t and then decelerate at the rate f by 2 to come the rest. The total distance covered is 15 s. Then what will be relation between s, f and t? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। क्या कह रहा है? पहले ये f एक्सिलरेशन से क्या होता है? एक्सिलरेट। उसके बाद क्या होता है? फिर ये f कांस्टेंट एक्सिलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, मतलब एक्सिलरेशन ज़ीरो है कुछ देर तक। फिर ये क्या करता है? डिक्लेरेट करता है f/2 से, कम्स टू द रेस्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। अगर मैं बोलूँ इसकी जर्नी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इस तरह से ये बोल रहा है, ए बी सी डी। ए से ये चलना शुरू करता है तो ए पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। बी पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? u मान लीजिए। फिर सी पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? u, क्योंकि बी से सी तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। फिर डी पे ये आके रुक जाता तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अगर टाइम की बात करें तो 0 टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे है 0, और ए से बी तक का टाइम मान लेते हैं हम क्या है? t1 है। बी से सी तक का टाइम तो आपको t2 दिया हुआ है ना? ये टाइम कितना दिया हुआ? t2। ये ए से बी तक का टाइम है और ये t टाइम हो गया, बी से सी तक का टाइम है। अब सी से डी तक का टाइम, कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखिए ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन f था और सी से डी के बीच में रिटार्डेशन f/2 है, मतलब आधा है। तो अगर यहाँ ए से बी तक का टाइम t1 लगा है तो सी से डी तक का टाइम कितना हो जाएगा? इसका 2t1 हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हो कि अगर ए से बी तक का इसका डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है, तो C से D तक का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा? A से B में जो हमारा एक्सिलरेशन था वो f था, और C से D में रिटार्डेशन कितना है? f/2। तो हमने क्या मान लिया? A 0, B U, C U, D 0। A पे 0 टाइम, A से B तक का टाइम t1, B से C तक का टाइम ta, C से D तक का टाइम 2t1 है। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट s है और सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट 2s है। बी से सी तक के डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? बी से सी में इसका स्पीड कांस्टेंट है और टाइम लग रहा है t, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम है, या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। तो ए बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? ut। अच्छा, u क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर मैं u को कैलकुलेट करना चाहूँ तो u फाइनल स्पीड है, तो u इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? ft1। तो यहाँ पे अगर मैं u की बात कर लूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ft1 हो जाएगा, है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v की जगह u की जगह 0 और a की जगह f और t की जगह t1, तो u इज इक्वल टू ft1। और s की अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट है t1 टाइम में, तो s इज इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 f इंटू t1 स्क्वायर, दिस इज द t1 स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा एनालाइजेशन हो गया मोशन का। अब जरा ए बी की बात करते हैं तो हाफ ft1 स्क्वायर दिया हुआ है। बी सी की बात करेंगे तो ut जो मैंने बोला है, ये बी सी u की जगह ft1 लिख देंगे तो ft1t हो जाएगा हमारा। और सी डी को आप निकाल के इन्होंने दिखा दिया है ना, देखिए इसमें सॉल्व कर दिया हमने।
यू स्क्वायर बाई 2a कैसे लगा दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी तो फाइनल 0 हो गया, और यू क्या है, यू मतलब सी पे जो स्पीड है और डी पे स्पीड क्या है 0, तो वी की जगह 0, यू की जगह यू, और 2as ए की जगह लिख दिया f/2, और s की जगह हम जो निकाल रहे हैं वही CD, तो ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है ft1 स्क्वायर, हाफ ft1 स्क्वायर क्या हो रहा था हमारा s, तो CD हमारा क्या हो गया 2s। तो अब कुल मिला करके क्या देखिए, AB मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया। टाइम की बात करें, ए से बी तक का टाइम t1 है, बी से सी तक का टाइम t है, सी से डी तक का टाइम 2t1 है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से बी s है, सी से डी क्या है 2s, और बी से सी तक का हमारा क्या है ft1 है ना, इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 15s, ए डी इज इक्वल टू ए बी की जगह s, बी सी रखा, सी डी 2s रखा। तो यहाँ से फिर ए डी की वैल्यू s लिख दिया, और बी सी की वैल्यू ft1t लिख दिया, और 2s हमारा था 15s, तो यहाँ से ft1t की बात करें तो 12s हो गया। और s की अगर बात करें तो क्या, हाफ ft1 स्क्वायर, क्योंकि ये t1 टाइम में क्या था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कह लो। अब अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो यहाँ से देखो हमें t1 मिल जाएगा, ft1t ये है और हाफ ft1 स्क्वायर है 12s अपॉन s, तो इधर कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, ft1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से है ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा t बाई t1/2 इज इक्वल टू 12, तो t1 इज इक्वल टू t/6। अब हमें क्या निकालना था, s और f में रिलेशन, तो s इज इक्वल टू हमारा क्या मिला था, हाफ ft1 स्क्वायर, तो हाफ ft1 की जगह t/6 लग दिया, तो ft स्क्वायर बाई 72। हमें रिलेशन चाहिए था s f और t में, t1 हमारा फंसा रहा था क्योंकि s इज इक्वल टू हाफ ft1 स्क्वायर आ रहा था, यही t1 वो फाइंड करवाना चाह रहा था कि t1 को आप t के टर्म्स में फाइंड कर लीजिए कि ये t1 t के टर्म्स में कितना होगा, तो ये इसका सोल्यूशन था। और इसका आप ग्राफ से भी हम इसको बता सकते हैं, इसका ग्राफ से भी इसको कर सकते हैं। ग्राफ से करने का तरीका ये होता है, देखिए अगर मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करना चाहूँ तो ग्राफ से कैसे करूँगा ज़रा देखिएगा। इधर हम लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर हम लिख दे रहे हैं टाइम। तो पहले ये एक्सेलरेट कर रहा, देखिए इस तरह से ये एक्सेलरेट किया, उसके बाद कुछ देर तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, और उसके बाद ये डिक्लेरेट कर रहा है, इस तरह से ये डिक्लेरेट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं बात करूं, इधर मैं कह दूं कि इसका स्पीड है, वेलोसिटी है, और इधर हमारा क्या है, टाइम है। तो ये मान लीजिए आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, और ये पॉइंट मान लीजिए डी है। एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ए से बी, यहाँ बी पे स्पीड की अगर हम बात करें तो हमारा जो क्या बता रहे थे, यू, बी पे स्पीड कितनी आ रही थी यू, सी पर भी स्पीड कितनी वही आ रही है यू, और डी पे कितनी हो गई 0, और ए पे हमारी कितनी हो गई 0, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ के टाइम की बात करें तो ये t1 टाइम पे है, बी से सी तक का टाइम बात करें तो t हो गया है ना, तो यहाँ पे टाइम मान ले तो हमारा हो जाएगा t1 प्लस t हो जाएगा। और d की अगर टाइम की बात करें तो फिर हमारा क्या लग रहा है, ये t1 प्लस t हो रहा था हमारा, यहाँ से 2t1 टाइम और लगेगा, तो 2t1 और इसमें t1 प्लस t में 2t1 जोड़ दीजिए, तो d पर वो कब होगा, 3t1 प्लस t टाइम पे होगा, ये 3t1 प्लस t टाइम। अब इसमें एक तरीका ये भी होता है, इसका एरिया निकाल लीजिए, ए बी सी, ये वाले पार्ट का एरिया हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस से माने हाफ, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा u, और टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा t1, प्लस ये b से c तक का एरिया निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा u इंटू टी हो जाएगा, प्लस ये वाले का एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा कितना, हाफ, बेस इसका भी u ही है ना, तो u इंटू 2t1 इज इक्वल टू, ये सब मिला करके कितना हो जाएगा हमारा 15s। इसमें भी अगर हम क्या कर लें, u की वैल्यू रख लें ft1, और यहाँ से t1 को सॉल्व कर लें तो हमें t1 मिल जाता है,
और जब टी वन की वैल्यू हमें मिल जाएगी फिर हाफ एफ टी वन स्क्वायर जो हमारा था इसका यूज़ करके निकालेंगे तो एस का रिलेशन यही आ जाएगा हमारा एफ टी स्क्वायर अपॉन 72। समझ पा रहे होंगे बात हमारी। u की जगह इसमें हम क्या रख देंगे एफ टी, ये u हमारा क्या हो जाएगा देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगा लेंगे। v की जगह u रख लेंगे, u की जगह 0 रख लेंगे, a की जगह f रख लेंगे, t की जगह t। तो u की जगह हम इसमें क्या लिख लेंगे एफ टी, टी वन इसमें रिलेशन बन जाएगा, यहाँ से टी वन सॉल्व हो जाएगा और वही वैल्यू रखेंगे तो एफ टी स्क्वायर बाई 72 हो जाएगा। तो इसका ये भी एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हो रहा है वो हमें क्या बताता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7668684891 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।